बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहतिशाम है और मैं आज स्टूडेंट्स के लिए अंडर ग्रेजुएट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट, जस्ट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ एग्जामिनेशन की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में हम क्योंकि 3 मिनट्स टाइम होती है और उस टाइम में हम आप लोगों से इतनी डायग्नोसिस एक्सपेक्ट नहीं करते। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सही तरीका आना चाहिए कि आपने इंस्ट्रूमेंट किस तरह होल्ड करने हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट में होती है जब हम आप जो डायग्नोसिस वगैरह प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट को जो है ना इस लेवल पे आपको ये सारे स्टेप्स आने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नोज एग्जामिनेशन से। ये हमारा भाई है डॉक्टर शफीक साहब, इन पे हम एग्जामिनेशन करेंगे, ये वॉलंटियर है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसमें हेडलाइट होती है। वहाँ पर आपके पास हेडलाइट होगी तो आपने इसको प्रॉपर वो मैनेज करना होता है। बस जल्दी से जैसे आपको कमांड मिलती है कि एग्जामिन द नोज या ईयर या थ्रोट या जो कुछ भी हो, तो सबसे पहले जो है ना आप अपना हेडलाइट वो पहन ले और उसकी प्रॉपर वो तरीका वो होता है। ठीक है, जल्दी से अगर आपको कमांड मिल जाए कि एग्जामिन द नोज ऑफ दिस पेशेंट, तो बस आप हेडलाइट पहन के इसको ऑन कर दे। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करना होता है। इंट्रोडक्शन होती है, पोजीशन होता है, कॉन्सेप्ट होती है। तो नेवर इन बिटवीन द पेशेंट लेग, आइदर ऑन वन साइड और अदर साइड। और इसका आपने केयर करना होता है क्योंकि इस हर एक स्टेप की अपनी अपनी मार्क्स होती है। तो अगर आपको कमांड मिल जाए कि एग्जामिन द नोज ऑफ दिस पेशेंट, तो आपने सबसे पहले जो है ना अस्सलाम वालेकुम ज़मानुम डॉक्टर एहतिशाम ने ज़बल गस्ता सुमाइना को इजाज़त दी तसलम पैदा से गई तो सकल तकलीफ की गिजा सुमाता हुआ खजी। सो सबसे पहले आपने जो है ना सिंपल आपने फ्रंट नोज को आप देख ले कि उसमें आपको कोई डिफॉर्मिटी तो नजर नहीं आ रही, कोई एक्सटर्नल डिविएशन तो नहीं है, कोई हेमिंजियोमा तो नहीं है, कोई स्वेलिंग जो कुछ भी पैथोलॉजी हो, कोई स्कार वगैरह वो चीज़ें तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लाइट डाल के उसकी नाक को देख ले, फिर एक साइड से देख ले, एलाइनमेंट देख ले। ठीक है, इसका बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर दूसरी साइड से देख ले इस तरह, फिर नीचे से देख ले और फिर ऊपर से आप जो है ना इस तरह एलाइनमेंट हो देख ले। ये आपकी जनरल एग्जामिनेशन होगी, जनरल इंस्पेक्शन आपका हो गया। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल हेड को स्टेबलाइज करके आपने जो है ना इस तरह प्रॉपर इसको टिप को एलिवेट कर दे। इस तरह टिप को एलिवेट कर दे, आपको जो है ना हेयर फॉलिकल नजर आएंगे, सेप्टम नजर आएंगे, इंफीरियर ट्रिगनेट आपको नजर आएगी। उसके बाद जो है ना आपके पास एक स्पेकुलम होगा, तो दिस इज कॉल्ड टूडिकम स्पेकुलम। इसका अपना तरीका होता है, ये तरीका होता है इस तरह आप कर ले तो ये बंद और क्लोज होती है। तो आपने बंद करके इनसाइड जाना है, वहाँ पर इनसाइड आपने खोलनी होती है। फिर सिंपल शफीक आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपने सिंपल इस तरह करके आपने इसकी नाक को इस तरह देख ले, तो आपको जो है ना ये हेयर फॉलिकल वगैरह ये सारी चीजें जो है ना एक साइड पे हो जाती है, फिर इस तरह दूसरी साइड पे देख ले। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एंटीरियर एनास्कोपी। उसके बाद जो है ना आपके पास क्या होगी, आपने पेटेंसी चेक करनी होती है। पेटेंसी आप किस तरह चेक करोगे, वहाँ पर आपके पास इस तरह स्पेचुला होगा। आपने जो है ना पेशेंट से आप मुंह बंद कर लिया, जरा नाक से सांस ले, बाहर निकाले, आप इसको देख ले, इस पे फोक बन जाएगी। इस तरह आपने दूसरा साइड से सौवासी बात इस पे जो है ना आपको फोक बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी माशाल्लाह नेजल बिल्कुल पैटर्न है। तस्वीर सौवासी बहत्तर इसके जो है ना ये मूवमेंट करेगा दूसरी साइड में बस शाबाश। तो आपको पेटेंसी वो कर लेती है। उसके बाद जो है ना आपके पास कोई परफ्यूम वगैरह होगी, जो कुछ भी होगा, आप पेशेंट से कहें कि आप आंखें बंद कर ले। इसकी समझ आ रही है आपको? इसकी समझ आ रही है? क्या चीज़ है ये? स्मेल है। तो इसको वो आ रही है, तो इससे जो है ना हम ऑल्फैक्टरी नर्व वो चेक करते हैं, जो पहला नर्व जो है ना उससे वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना आपके पास ये मिरर होगी, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर एनास्कोपी मिरर। और ये एक मिरर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी मिरर। तो आप वहाँ पे जो है ना अपने ये स्टेप मिरर वगैरह ये लेनी होती है। और उसको जो है ना आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अच्छा आप इसकी कौन सी साइड को गर्म करोगे, तो आपने बताना है कि ये मिरर साइड जो है ना आपने इसको इस तरह गर्म करना होता है ये लाइटर के साथ। तो हम क्यों मिरर साइड को गर्म करते हैं, ताकि इस पे फोक ना बने। ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि इस पे जो है ना ये स्टेरिलाइजेशन वगैरह के लिए यूज़ होती है, इसके लिए तो नहीं, दिस जस्ट सिंपल। वहाँ पर हम जब सांस लेते हैं तो इस पे मिस्ट बन जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सिंपल इसको गर्म कर लेते हैं। और इसका तरीका यह है कि फिर पोस्टीरियर एनास्कोपी आपने करनी है, तो आपने पेशेंट से कहना है खोलो मुँह खोले जरा, आपने टंग को वहाँ पर हम आपसे कराते नहीं है क्योंकि इट्स इरिटेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि वो तो पेशेंट तो आम बंदा होता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में फिर जो है ना आपने प्रॉपर करनी होती है। तो आपको सिंपल तरीका आना चाहिए कि आपने जस्ट इसके साथ टंग को डिप्रेस करनी होती है और इस तरह योला के पीछे जाके आपने जो है इस पे लाइट डाल के तो आपको ऊपर नेसोफेरिंक्स नजर आ जाएगी। तो आपसे पूछेंगे कि पोस्टीरियर एनास्कोपी में आपको क्या क्या चीजें नजर आती है, तो आपने बताना है कि मुझे जो है ना पोस्टीरियर एंड ऑफ द कोइना और पोस्टीरियर सेप्टम, स्टेशन टू ओपनिंग, सारा नेसोफेरिंक्स,
ये चीज़ें नज़र आ जाती है, चंद आप चीज़ें पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना आपने नोज़ के साथ आपने सिंपल ऑटोस्कोपी भी करनी होती है। दिस इज ऑटोस्कोप, तो आपने जो है ना सिंपल पेशेंट की जो है ना ईयर को इससे आप इल्यूमिनेट करके आपने जो है ना ईयर एग्जामिनेशन इसके साथ सिंपल आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वो देखनी होती है, क्योंकि इट्स रिलेटेड विद द स्टेशन ट्यूब। तो स्टेशन ट्यूब पेटेंसी चेक करने के लिए आपने जो है ना उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडिल ईयर की एनाटॉमी भी साथ में देखनी होती है। तो दिस इज सिंपल वो। और उसके साथ आपने परकशन भी करनी होती है। परकशन आप किस तरह करोगे? पाल्पेशन भी आप साथ में कर ले तो अच्छा होगा। पाल्पेशन आपने जो है ना सिंपल आपने जो है ना नोज को जो है ना नोज ब्रिज को आपने टच करना होता है कि उसके साथ पेन तो नहीं होता। और उसके साथ फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने यहाँ पर टेंडरनेस, फ्रंटल साइनस की टेंडरनेस चेक करनी होती है, मैक्सिलरी साइनस की टेंडरनेस चेक करनी होती है, यहाँ पर आपने इथमाइडल साइनस की टेंडरनेस भी जरूर चेक करनी होती है। और साथ में आपने आपके पास कोई कॉटन वगैरह हो इस तरह हो पेशेंट, तब आप आंखें बंद कर लें जरा, आपने पेशेंट के दोनों साइड पे जो है ना इस तरह आपने वो सेंसेशन भी, ट्राइजेमिनल सेंसेशन भी आपने साथ चेक करनी होती है, क्योंकि बाद मैलिग्नेंसी में मैक्सिलरी साइनस मैलिग्नेंसी में ये इंफ्राऑर्बिटल नर्व और इनकी ये सारी चीज़ें, ट्राइजेमिनल नर्व, इनकी आपने सेंसेशन वगैरह ज़रूर चेक करनी होती है। और एंड में आपने पेशेंट को थैंक्स ज़रूर बोलना है कि थैंक यू सो मच, अपना कॉलर वगैरह ये चीज़ें ठीक कर लें, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने इस तरह पेशेंट को ग्रीट करना होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले अपना पोजीशन होता है, इंट्रोडक्शन, पोजीशन कॉन्सेंट होती है। फिर आपने जो है ना एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करनी होती है, एनी डिफॉर्मिटी देखनी होती है, इन स्वेलिंग वगैरह, इन स्कार। और उसके बाद जो है ना आपने एक साइड से दूसरी साइड से ऊपर से नीचे से आपने नोज की एग्जामिनेशन करनी होती है। फिर आपने पेशेंट की पेटेंसी चेक करनी होती है स्पेचुला के साथ, और इफेक्टिव नर्व चेक करना होता है खुशबू के साथ। और उसके बाद जो है ना आपने हेड को स्टेबलाइज करके आपने टिप को एलिवेट करना होता है, और साथ में उसके बाद आपने थोड़ी स्पेकुलम के साथ आपने देखनी होती है। और उसके बाद जो है ना दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंडोस्कोपी। पोस्टीरियर एंडोस्कोपी के लिए आपने ये मिरर स्टेप वाली मिरर यूज करनी होती है। इसकी ये मिरर साइड जो है ना आपने गर्म करनी होती है, और अपने नेसोफेरेंस को एरिया को देखनी होती है, अपनी स्ट्रक्चर देखनी होती है। और उसके साथ में जो है ना आपने पाल्पेशन करनी होती है। परकशन नहीं, मतलब ये है कि आपने टेंडरनेस इस तरह वो चेक करनी होती है, ये साइनस उसकी। और नेजल कैविटी में आपने पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल पे अपने सिक्रीशन वगैरह देखनी होती है। और एंड में आपने जो है ना ईयर एग्जामिनेशन साथ में करना होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोज एग्जामिनेशन।